प्यार अगर दोनों तरफ से हो तो उससे खुशनुमा और कुछ नहीं हो सकता। जहाँ दोनों लोग एक दूसरे को खुश करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, मगर अगर यही प्यार एक तरफा हो तो अक्सर दूसरे इंसान के गले का फंदा बन जाता है। आज जिस केस की हम बात करने जा रहे हैं उसकी भी शुरुआत एक तरफा प्यार के साथ हुई थी, मगर अंजाम दिल झकझोर देने वाला। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू आवर टुडेज केस, आगराज सांजली मर्डर केस। 15 साल की सांजली आगरा के लालऊ गांव की रहने वाली थी। संजली 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी और उसके परिवार में उसके अलावा उसकी एक और बड़ी बहन और उसके माँ बाप थे। संजली बहुत ही खूबसूरत और होशियार लड़की थी, जिस वजह से वो अपने दोस्तों के बीच काफ़ी पॉपुलर थी और हर कोई उसे पसंद करता था। संजली अपने गांव से दूर एक दूसरे गांव में साइकिल पर स्कूल पढ़ने जाती थी। 18 दिसंबर 2018 रोज़ की ही तरह संजली आज भी सुबह खाना खाकर स्कूल जाने के लिए अपनी साइकिल पर निकल गई। स्कूल में उसने सभी लेक्चर्स अटेंड किए और अपनी फ्रेंड्स के साथ रोज़ की तरह खूब सारी मस्ती भी की और फिर 12:45 पर उसके स्कूल की छुट्टी हो गई। संजली और उसकी सभी सहेलियां अपने अपने घर जाने के लिए स्कूल से निकल गई और संजली साइकिल पर थी। उसके स्कूल से घर तक का रास्ता बस 20-25 मिनट का ही था और वो बस कुछ ही देर में अपने घर पहुंचने वाली थी। मगर जब वो स्कूल से कुछ दूर आ चुकी होती है तो अचानक से संजली के सामने 2 मोटरसाइकिल पर सवार 3 अनजान लोग आ जाते हैं। इन तीनों लोगों ने मुंह पर हेलमेट पहने हुए थे, जिस वजह से संजली उनका चेहरा नहीं देख पा रही थी। और इससे पहले कि संजली कुछ और समझ पाती, उन तीनों लड़कों में से एक लड़का अपने पास से एक पेट्रोल से भरी हुई बोतल निकालता है और संजली के सर पर पूरी डाल देता है। और फिर दूसरे दोनों लोग संजली को शोर मचाने से रोकने के लिए उसके हाथ और मुंह को कस के पकड़ लेते हैं। फिर जिस शख्स ने उस पर अभी पेट्रोल डाला था वो एक लाइटर निकालता है और संजली को आग के हवाले कर देता है। और फिर वो तीनों लोग अपनी बाइक्स पर सवार होकर तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं और संजली को वहीं मरने के लिए छोड़ जाते हैं। संजली बहुत ज़्यादा तड़प रही होती है, वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मगर वहाँ दूर दूर तक उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ मिनट बाद उसी जगह से जहाँ अभी अभी संजली को आग के हवाले किया गया था, वहाँ से एक स्कूल वैन गुजर रही होती है और तभी वैन ड्राइवर की नज़र जल रही संजली पर पड़ती है, जो कि अब भी दर्द से तड़प रही थी। ड्राइवर तुरंत गाड़ी को रोकता है और किसी न किसी तरह से आग पर काबू पाकर संजली और कुछ और लोगों की मदद से जल्दी से पास ही के सरकारी अस्पताल पहुंचा देता है। संजली की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसका शरीर 80% तक जल चुका था और डॉक्टर किसी न किसी तरह से संजली की जान को बचाने में जुट जाते हैं। वहीं तुरंत इस बात की खबर पुलिस को भी दे दी जाती है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो उन्हें वहां से संजली का साइकिल और बैग मिलता है, जिससे कि पुलिस को पता चलता है कि जलने वाली लड़की का नाम संजली है और वो उसी गांव के हरेंद्र कुमार की बेटी है। वो लोग इस बात की जानकारी तुरंत संजली के परिवार वालों को दे देते हैं। संजली के परिवार वाले जल्दबाजी में हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं और हॉस्पिटल जाकर उन्हें संजली के साथ हुई हैवानियत का पता चलता है। संजली की हालत बद से बदतर होती जा रही थी, इसलिए डॉक्टर उसे दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। वहां जाकर जब संजली की हालत थोड़ी स्टेबल होती है तो पुलिस उससे पूछताछ करने का डिसाइड करती है कि आखिर ये सब कैसे हुआ और उसकी ऐसी हालत किसने की। संजली की हालत इतनी खराब होने के बावजूद भी संजली उन्हें सब कुछ बता देती है कि कैसे जब वो स्कूल से घर लौट रही थी तो 2 मोटरसाइकिलों पर 3 लोग आए और उसे आग के हवाले करके चले गए, मगर क्योंकि उन्होंने हेलमेट पहने हुए थे तो संजली उनके चेहरे नहीं देख पाई। पुलिस संजली की स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग उस रास्ते पर लगे हुए CCTV कैमरास को चेक करना शुरू कर देती है और उन्हें वाकई में उस सड़क पर बने एक पेट्रोल पंप के CCTV कैमरा में 2 बाइक्स पर 3 हेलमेट पहने हुए लोग दिखाई देते हैं, जिन्होंने उसी पेट्रोल पंप से पेट्रोल की एक बोतल खरीदी थी और बाद में इसी पेट्रोल से संजली को जला दिया। मगर पुलिस उन तीनों लड़कों को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही थी। इसमें उन्होंने संजली के परिवार वालों की मदद लेने का सोचा, मगर संजली के परिवार से भी कोई भी उन तीनों लड़कों का हुलिया पहचान नहीं पा रहा था। खैर, इस CCTV फुटेज के अलावा भी पुलिस संजली के माता पिता, बहन और उसके ताऊ और उनके दोनों बेटों से, जो कि उस वक्त सफदरजंग हॉस्पिटल में मौजूद थे, उनसे पूछताछ करती है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी या फिर संजली का किसी लड़के से कोई प्यार या फिर दोस्ती का चक्कर। मगर संजली के घर वाले इन सभी बातों के लिए मना कर देते हैं कि ना तो उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी और ना ही उनकी बेटी की किसी लड़के से कोई दोस्ती, क्योंकि संजली एक बहुत ही समझदार और सीधी सादी लड़की थी। पुलिस के हाथ कोई भी सबूत नहीं लग रहा था और ऊपर से ये केस न्यूज़ में हेडलाइन बना हुआ था और पुलिस पर बड़े बड़े नेताओं का दबाव आ रहा था कि जल्दी से इस केस को सॉल्व करो। अब इससे पहले कि पुलिस कुछ कर पाती, अगले दिन यानी 19 दिसंबर 2018 की सुबह संजली जिंदगी और मौत की लड़ाई हार जाती है और सफदरजंग हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें लेती है।
संजली की मौत से उसका पूरा परिवार टूट चुका था और मीडिया में अब इस केस की और ज़्यादा बात हो रही थी कि कैसे एक दलित परिवार की लड़की को राह जाते आवारा गुंडों ने बेरहमी से मार डाला। सब लोग अब इस केस को सीबीआई को देने की मांग कर रहे थे, मगर इससे पहले कि ऐसा कुछ होता, अगले दिन यानी 20 दिसंबर 2018 को एक और चौंका देने वाली खबर आती है। पुलिस को ये पता चलता है कि संजली के ताऊ का छोटा बेटा योगेश, जो कि 24 साल का था और जो कि 18 दिसंबर की शाम सफदरजंग हॉस्पिटल में भी मौजूद था, उसने आज अचानक से अपने घर में अपनी जान ले ली है। ये चीज़ पुलिस को काफ़ी अजीब लगी कि अभी अभी संजली के साथ ये सब हुआ था और अब उसी के कज़न ने भला ऐसा कदम क्यों उठाया हुआ। तो खैर, जब पुलिस योगेश की मौत को इन्वेस्टिगेट करती है तो उन्हें एक और चौंका देने वाली बात पता चलती है, और वो ये कि योगेश ने मरने से पहले कोई भी नोट वगैरह नहीं छोड़ा कि वो ऐसा कदम किस मजबूरी में उठा रहा है। पुलिस को लगा हो ना हो ये योगेश ज़रूर किसी न किसी तरीके से संजली की मौत से जुड़ा हुआ है और इसे ज़रूर संजली की मौत के बारे में कुछ पता था। तो पुलिस बिना और समय गवाए योगेश के फ़ोन को अपने कब्जे में ले लेती है और उसकी सभी कॉल्स मैसेजेस को चेक करना शुरू करती है, और उसमें उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। योगेश, जो कि संजली के ताऊ का लड़का था और रिश्ते में संजली का भाई लगता था, उसने व्हाट्सएप मैसेजेस में कई दर्जनों बार संजली को प्रपोज किया था कि वो उससे कितना प्यार करता है, और साथ ही में उसकी बहुत तारीफ़ भी कर रहा था कि तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हें तो फिल्मों में काम करना चाहिए, अगर तुम मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लो तो मैं तुम्हें मॉडल बना दूंगा। मगर सामने से संजली उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं शो कर रही थी और उसने साफ साफ हर बार उसके प्रपोज़ल को भी रिजेक्ट कर दिया था, और वो कई बार योगेश को लूज़र लूज़र कहकर भी बुलाती थी, क्योंकि उससे पहले योगेश उसकी बड़ी बहन के पीछे पड़ा हुआ था और उससे भी योगेश ने कहा था कि मैं तुम्हें एक अच्छी सी कंपनी में जॉब दिलवा दूंगा। मगर योगेश से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वो सिर्फ बातें ही बना रहा था, जिस कारण संजली योगेश को नापसंद करती थी। इन सब टेक्स्ट मैसेजेस के अलावा भी पुलिस को योगेश के कमरे में भी एक लव लेटर मिला था जो कि उसने संजली के लिए लिखा था। तो इन सब से अब ये चीज़ तो साफ थी कि योगेश संजली, जो कि रिश्ते में उसकी बहन लगती थी, उससे एक तरफा प्यार करता था। बट जब पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल्स चेक की तो उन्हें एक और शॉकिंग बात पता चली, और वो ये कि 18 दिसंबर, जिस दिन संजली के साथ वो इंसिडेंट हुआ था, उस दिन योगेश की कई बार 2 नंबरों पर कॉन्फ्रेंस कॉल पर बातें हुई थी। अब पुलिस को सब समझ आने लगा था, तो वो लोग तुरंत इन दोनों नंबरों के ओनर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें उनके घरों से अरेस्ट कर लेते हैं। ये 2 लोगों में से एक योगेश के मामा का लड़का था और दूसरा उसके बड़े भाई का साला। इन दोनों लोगों को अरेस्ट करने के बाद पुलिस अच्छे से उनकी खातिरदारी करती है और फिर खुलता है संजली की मौत का राज। तो बात दरअसल ये थी कि योगेश संजली से एक तरफा प्यार करता था और वो चाहता था कि संजली भी उससे प्यार करे, मगर जब कई बार प्रपोज करने पर भी वो नहीं मानी तो योगेश के दिल में संजली के लिए नफरत पैदा हो गई कि वो खुद को समझती क्या है, और फिर उसने संजली को सबक सिखाने का एक प्लान बनाया और इस प्लान में उसने अपने 2 और साथियों को भी शामिल किया। योगेश का प्लान दरअसल ये था कि वो संजली का चेहरा ही जला देगा ताकि फिर कभी संजली किसी और की भी ना हो पाए और इससे उसे भी अपना बदला मिल जाएगा। और बुरी प्लानिंग के साथ वो 18 दिसंबर 2018 को पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेकर संजली का चेहरा जलाने के इरादे से निकल गया। इससे पहले उसका प्लान था कि वो एसिड से उसका चेहरा जलाएगा, मगर कई जगहों पर पता करने के बाद भी उसे कहीं से भी एसिड नहीं मिला। तो 18 दिसंबर की दोपहर जैसे ही संजली साइकिल पर आई, योगेश ने उसके मुंह पर पेट्रोल डाल दिया, मगर ये तो ऑब्वियस था कि अगर पेट्रोल मुंह पर डाला जाए तो वो शरीर के बाकी हिस्सों पर भी लगेगा, और ऐसा ही संजली के साथ भी हुआ। पेट्रोल उसके शरीर के पूरे ऊपरी हिस्से में फैल चुका था, इसलिए जब योगेश ने लाइटर से उसके चेहरे पर आग लगाई तो वो आग संजली के पूरे शरीर में फैल गई, जो देखकर योगेश और उसके साथी घबरा गए और वहाँ से भाग गए। और इसके बाद जब संजली को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया तब भी योगेश बहुत घबराया हुआ था कि कहीं संजली ने उसे पहचान ना लिया हो और कहीं वो पुलिस को उसका नाम ना बता दे। यही सब बातें उसे बेचैन किए जा रही थी। और फिर जब संजली की मौत हो गई तो योगेश और भी सदमे में चला गया था कि अब पुलिस उसे छोड़ेगी नहीं और उसे पूरी ज़िंदगी जेल में काटनी पड़ेगी और सब लोगों को पता चल जाएगा उसकी संजली को लेकर क्या फीलिंग्स थी। इसीलिए उसने खुद को ख़त्म करना ही ठीक समझा। तो खैर, इन सब चीज़ों का खुलासा होने के बाद 27 दिसंबर 2018 को पुलिस मीडिया के सामने एक कॉन्फ्रेंस रखती है जिसमें वो इन सभी बातों का खुलासा करते हैं कि उन्होंने संजली मर्डर केस क्रैक कर लिया है। जिसके बाद पुलिस चार्जशीट फाइल करती है और ये केस कोर्ट में चलने लगता है। कुछ महीनों बाद संजली के दोनों हत्यारों को कोर्ट से जमानत मिल जाती है और इसका तीसरा हत्यारा तो पहले से ही अपनी जान दे चुका था। ये केस अभी चल रहा है और हमें पता नहीं कि संजली को इंसाफ मिलेगा या नहीं। रेस्ट इन पीस संजली। So yeah, this was our today's case. If you find this video informative, please drop a like. You can check out this video popping on the screen and you can also subscribe for more such content.
फिर मिलेंगे।